गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी कार्यालय में सरकारी पीजी कार्यालय मेहरावा। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं सेवी का फाइनेंशियल एडवाइजर बिहार कैडर पटना। फ्रेंड्स, आज आप सबके बीच में मैं पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स का, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड टुडे आई टेकिंग आई रिप्रेजेंट टू यू। सो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम है अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमल पॉपुलेशंस। अनुकूलतम जनसंख्या, जैसे कि आप जानते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन आबादी, यदि किसी देश की जनसंख्या एवरेज से औसत से अधिक है तो देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन अनबैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और यदि जनसंख्या अनुकूलतम ऑप्टिमल से कम होती है तो देश की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए देश की सत्ता पर आसीन जो भी सत्तासीन अधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या रूल मेकर होते हैं, उनको इस बात पर कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हाउ विल कंट्रोल द फास्ट ग्रोइंग द पॉपुलेशंस, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को, आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, ताकि उसे देश का आर्थिक विकास हो सके, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। इस बात पर सदैव तत्परता के साथ रूल मेकर रूल को फॉलो करते रहना चाहिए। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय, ऑप्टिमल पॉपुलेशन मीन्स क्या, अभिप्राय जनसंख्या के उस परिमाण यानी मात्रा से है या संख्या से है या होती है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर डाल्टन महोदय ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है, क्या अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है। और कहा है अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब प्रति व्यक्ति अधिकतम आय, पर कैपिटा इनकम, मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम यदि किसी देश की जनता जनार्दन प्राप्त करते हैं तो वैसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वह देश ऑप्टिमल पॉपुलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अब इसे हम स्पष्ट करते हुए कहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम करती है। यदि किसी देश में जनसंख्या अनुकूलतम से कम है, लो ऑफ द ऑप्टिमल एंड बिलो ऑफ द ऑप्टिमल कम है, तो वैसी स्थिति में देश में जनाभाव होगा, यानी कि जन का अभाव होगी, पॉपुलेशन की अभाव होगी, लैक्स ऑफ पॉपुलेशन होगा। और यदि अनुकूलतम से अधिक, और यदि उस देश में, किसी देश में जनसंख्या ऑप्टिमल से अधिक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रेटर दैन ऑप्टिमल कंडीशंस है, तो वैसी स्थिति में हम बोलेंगे कि उस देश में जनाधिक है, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति होगी। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर डाल्टन महोदय ने एक चित्र दिया है, एक चित्र के सहारा से इसे भी स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। और उन्होंने एक चित्र में दिया है, ये जो फिगर देख रहे हैं, OX अक्ष पर जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड OI अक्ष पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। चित्र में T पॉइंट जो है वो है, इसको आप ऑप्टिमल करके टॉप कराइए, या M जो है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति है। अगर इस तरफ अगर आते हैं तो ओवर पॉपुलेशन होगा, यानी जनाधिक की स्थिति हो जाएगी, और इस तरफ अगर होगा तो अल्प जनसंख्या होगी,
और यह जो लाइन है उसको आदर्श जनसंख्या कहेंगे या ऑप्टिमल या आदर्श जनसंख्या के नाम से जानते हैं। पी पॉइंट जो है अनुकूलतम प्रति व्यक्ति आय को शो करता है, ये अनुकूलतम प्रति व्यक्ति आय को शो करता है। सो फ्रेंड्स, चित्र ये बताता है कि टॉप बिंदु है OM जो है, OM ये फिगर जो देख रहे हैं OM है, वह अनुकूलतम है। यहाँ तक जो आबादी आपकी है वो अनुकूलतम स्थिति में है। देश में इस स्थिति में जनसंख्या इम्बैलेंस है, बैलेंस की स्थिति में रहती है, और ऐसी स्थिति में अनुकूलतम ऑप्टिमल होगा जहां पर देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास करती है, पर कैपिटा लोगों की आय, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, उत्पादन होता है, हर जनता जनार्दन सुखमय जीवन व्यतीत करने की स्थिति में होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने प्रोफेसर डाल्टन महोदय ने बताया कि OM जो है, चित्र में OM जो है वो क्या है, वो अनुकूलतम जनसंख्या है जिसे कम तथा अधिक जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति आय औसत उत्पादन कम होता है। अतः उपरोक्त चित्र से या उपरोक्त चित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में देश में प्रति व्यक्ति विद्यमान संसाधन या साधनों, उत्पादन के तरीके तथा पूंजी का इतना दोहन होगा जिससे प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाएगी। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम आर ग्रेटर देन पर पर्सन्स। सो थैंक, इस बात को स्पष्ट करते हुए मैं बताऊंगा इस आदर्श अनुकूलतम से यदि कम हुई तो देश के सभी संसाधनों से के आदर्श बिंदु तक उपयोग नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति औसत आय उत्पादन घटेगा। इसलिए यदि किसी भी देश में जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है, मोर देन ऑप्टिमल पॉपुलेशन हुई या है, तब ऐसी कंडीशंस में तो संसाधनों का आदर्श बिंदु से अधिक शोषण होगा, यानी दोहन होगा, उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न की बात आ जाएगी, यानी उत्पादन ह्रास नियम लागू हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो लागू हो जाएगा और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटने लगेगा या घट जाएगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर डाल्टन महोदय ने एक अपना इस आदर्श जनसंख्या यानी अनुकूलतम जनसंख्या को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया, इन्होंने एक सूत्र का निर्माण किया, एक फार्मूला प्रतिपादित किया, और इस पर फार्मूला के आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या को ज्ञात करने का भरसक प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं, फार्मूला को ध्यान देखते हैं। ए बच्चों यहाँ देखिए, अब आइए इसको हम फार्मूला को दिखाते हैं। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला से ये पता चलता है। अब जब फार्मूला प्रतिपादित किया तो इस फार्मूला के देखने से पता चलेगा, ये लिखा फार्मूला है m इक्वल टू a माइनस o अपान o, m इक्वल टू a माइनस o अपान o, वेयर जहाँ m जो है डिग्री ऑफ मैनेजमेंट है या समायोजन का अभाव को स्पष्ट करता है, जबकि a इक्वल टू एक्चुअल पॉपुलेशन वास्तविक जनसंख्या को स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद का O है ऑप्टिमल पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या को शो करता है। सो फ्रेंड, यदि अगर हम इसे हल करने की स्थिति में होते हैं, यदि हम हल करते हैं तो हल करने से ये ज्ञात होगा क्या कि यदि m इज ग्रेटर देन O, m इज ग्रेटर देन O, तो m का मान, द वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव यदि होगी, यदि m का मान मतलब मैनेजमेंट समायोजन का मान यदि पॉजिटिव होगा, तो वैसी स्थिति में देश में जनाधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी, जनाधिक अधिक की स्थिति में लोगों को रोजगार कम मिलेगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी, और जो उत्पादन होगा लोग भक्षण कर जाएंगे, इसलिए जनाधिक की स्थिति होगी। और यदि m इज लेस देन 0, यानी वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति में
जना भाव होगा। अब जना भाव होगा यानी जनता का भाव होगा। वैसी स्थिति में देश का विकास नहीं हो पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। कि जब पॉपुलेशन रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, प्रोडक्शन होगा और देश ग्रो करता है। नाउ लेट्स m इक्वल टू 0, यदि m का मान 0 के बराबर है, m इक्वल टू 0, तब ऐसी स्थिति में जनसंख्या अनुकूलतम कही जाएगी। उस स्थिति में देश में अनुकूलतम आबादी होगी और वहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति में देश में लोग बाग का, जनता जनार्दन का रोजगार मिलेगा और हर आदमी का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, पर हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय इंक्रीमेंट होगा, हर का जीवन खुशहाल में होगा और इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश का विकास होगा और इस तरह की मांग बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। इस तरह से देश की ग्रो अर्थव्यवस्था फ्लो गति से रनिंग करेगी, कृपी नहीं अब दौड़ने रहेगी, रनिंग करेगी। इस बात को इन्होंने अपने तरीकों से समाधान करने का भरसक प्रयास किया है और यदि आपको समझ में नहीं आया तो पुनः मैं इसे दूसरे लेक्चर में स्पष्ट करूँगा। इस बात को प्रोफेसर इलाहाबाद के प्रोफेसर श्रीवास्तव जी ने भी, और इसके बाद आपको पॉपुलेशन मालथस के सिद्धांत में भी इससे बहुत ही अच्छी तरह से आप मालथस की किताब को अगर और अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मालथस का जनसंख्या सिद्धांत, मालथस की किताब आप देखिए, आप उसमें मिल जाएगी। या आपको आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप पीजी में भी क्लास में एक बुक चलती है, आप वहाँ देख सकते हैं और आप वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ भी उस बुक में भी समझाया है। आप ऐसे लाल किताब में देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिलेगा। तब अगर यदि आपको समझ में आता है तो मेरा चैनल है, क्योंकि आप लगातार मैं आप सबके लिए नए नए लेक्चर, नए यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से और आप सब तक मैं सदैव आप सबसे मिलते रहता हूँ और रूबरू होते रहता हूँ। आपकी समस्याओं को मैं सलूशन के रूप में सॉल्व करते हुए मैं हमेशा आपके लिए नए नए क्लेवर के रूप में नया यूट्यूब वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आता हूँ। यदि आपको न समझ में आया, मेरा पुनः एक नया लेक्चर होगा जो पुनः मैं रिपीट करूँगा। आप मेरे चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यदि जो भी कमियां हैं मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स, आप इस कमी को अगर कमी होगी मेरी लेक्चर में या मेरे कंसेप्ट में, आई एम नेवर क्लियर टू आवर कंसेप्ट, देन यू श्योर कमेंट। आप कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऑल जो वीडियो है ऑल बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।